हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि कल की वीडियो में हम क्या देखे थे, टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके ढेर सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, 3 4 5, ठीक है ना, इतने एक्सरसाइज करेंगे कम से कम। अब उसको समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाते हैं कि सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि आसान है लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो जब भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहला तरीका होता है लिखने का, हम लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब अगर जो है तो। कुछ केसेस में, कुछ सेंटेंसेस में एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें अगर जो एसेटिव बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, ठीक है ना। और जैसे हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें सेकंड फॉर्म लग जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही रूल लगता है एसेटिव सेंटेंस में, जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है अपना मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है अपना ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप आता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब इसी में अगर जो हम नेगेटिव बनाएं इसी को, तो क्या होगा, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसी में क्या आता है, एक दो और एक स्ट्रक्चर और आता है, जैसे कि अगर यही चीज आपका किस में चला जाए, मान लीजिए इंट्रोगेटिव में चला गया, तो इंट्रोगेटिव में दो तरीके से जाता है। देखिए, इंट्रोगेटिव में जाएगा किस तरह से, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे कि इस तरह से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है अपना सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा अपना मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। ये होता है क्वेश्चन मार्क, ये होता है जरूरी कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर जो इसी में नेगेटिव लगे तो नेगेटिव आप कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और समझ लीजिए, सेंटेंस के अनुसार कई सेंटेंसेस में जैसे भी वर्ब के जो जो फॉर्म लगते हैं, मेन वर्ब की जगह वही फॉर्म लगेंगे। मान लीजिए अगर जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो चलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर जो आप आईएनजी वाले कंटिन्यूअस में है किसी, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो इसलिए यहाँ मेन वर्ब लिख दिया है, जो फॉर्म लगेगा आप वही फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसी में एक चीज और होता है, वो क्या होता है, देखिए होता है ये कि अगर जो इसी में क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर जो इसी को नेगेटिव बनाना रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस डैश डैश डैश, ओके। ये हो गया इसका फॉर्म, और यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये है जरूरी, बहुत जरूरी है इसको समझना आपको, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करिए आप, कि मेरा जो यहाँ नॉट लग रहा है, जहां भी आप नॉट देखेंगे, सॉरी, यहाँ क्या रहेगा मेन वर्ब, देखिए छूट गया है, नॉट के बाद क्या रहेगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब यहाँ ऑब्जर्व करिए एक चीज, कि जहां जहां नॉट आया है, ये नॉट जो है मेन वर्ब के जस्ट पहले आया है, ठीक है। यहाँ अगर जो नॉट लगा है तो मेन वर्ब के जस्ट पहले लगा हुआ है। अगर जो यहाँ नॉट की बात करें, यहाँ भी कहाँ आया, मेन वर्ब के जस्ट पहले आया है। तो हम यह कह सकते हैं कि आप जब भी नेगेटिव बनाएंगे, जब भी नॉट का यूज करेंगे, तो कहाँ नॉट लगाएंगे आप, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के जस्ट पहले, मेन वर्ब के जस्ट पहले, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए अगर इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, जैसे अगर जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर जो आप एसर्टिव में है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए लिख दिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें, और उसी में हम जोड़ देते हैं यस या ईएस, ओके। उसके बाद लगाते हैं क्या ऑब्जेक्ट, ये हो गया एसर्टिव। बट जब इसका हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, नेगेटिव बनाते समय यहाँ हो जाता है सब्जेक्ट, नेगेटिव जो यूज होता है वो डू और डेज के साथ में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर्स। अब यहाँ भी आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो नॉट लग रहा है ये मेन वर्ब के जस्ट पहले लग रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम सेम अगर इसी का आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा,
देखिए अगर जो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो ये जो है यस या ईएस, यहाँ से डू और डेज आ जाएगा बाहर, उसके बाद लगेगा क्या आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब यहाँ भी अगर जो आपको नॉट लगाना रहेगा तो नॉट आप कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसा रहता है। सेम आप अगर जो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में यही सेम केस यही रहता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वही होता है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। बट अगर जब इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जाते समय आप सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो है डिड। डिड के साथ आप क्या लगाते हैं, नॉट, डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो सेम इसी तरह देखिए जैसे यहाँ आप डू या डेज के साथ नॉट लगा दिए, यहाँ डिड के साथ। अगर जो आप इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में ये जो डिड है ये आ जाएगा पहले, जैसे आप यहाँ देखिए डू या डेज जहाँ लगा आप वहाँ डिड लगा देंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप लगाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और एक चीज और ध्यान ध्यान में रख लीजिए, इसको तो बताएंगे जब पढ़ाएंगे, एक चीज और ध्यान में रखिए, जब भी आप डिड का प्रयोग करेंगे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है ना, डिड जहां भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आपको एरर में देता है डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देगा, तो वहाँ सेकंड ना होगे, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम देखेंगे जो हम बताए थे कल सिंपल प्रेजेंट जो बताए थे उसका एक्सरसाइज आज करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा उसी में। देखिए जो कल हम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स हम देखे थे, बट आज क्या करेंगे, 3-4 एक्सरसाइज करेंगे फिलअप्स के रूप में, एरर के रूप में, ताकि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कंसेप्ट आपका। देखिए पहला एक्सरसाइज देखिए, इसमें फिल करना है कि इसमें रहेगा क्या, ये इधर ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से छांट कर इसी में फिल करना है आपको। पहला देखिए, पहला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तान्या ब्लैंक जर्मन वेरी वेल, यानी कि इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, कॉज आएगा नहीं, क्लोज आएगा नहीं, कनेक्ट आएगा नहीं, गो ये भी नहीं आएगा, तान्या गो जर्मन वेरी वेल बिल्कुल नहीं, ये फिट बैठ रहा है, लीव भी नहीं आएगा, स्पीक ये सही बैठ रहा है, यानी कि तान्या स्पीक जर्मन वेरी वेल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ क्या आएगा हमको पता है, एस पी ई ए के, हमको पता है स्पीक आएगा, बट यहाँ यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ में यस या यस जोड़ते हैं। अब यहाँ रहेगा क्या, हमको अच्छे से पता है, जब मेरा नाउन जो है सिंगुलर है उसमें यस या यस जोड़ते हैं, तो तान्या अपना क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ आप यस या यस जोड़ेंगे, तो यहाँ स्पीक की जगह पे आप लिखेंगे स्पीक्स। ठीक है ना, आसान था। अब दूसरे में आइए, यहाँ दिया हुआ बेन एंड जैक ब्लैंक टू द सेम स्कूल। अच्छा, यहाँ स्कूल की बात हो रही है और बेन एंड जैक की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो सकता है, अच्छा यहाँ कॉज होगा नहीं, क्लोज होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कनेक्ट ये भी नहीं होगा, गो हाँ हो सकता है, यानी कि बेन एंड जैक जाने की बात शायद कर रहा है, यहाँ गो टू द सेम स्कूल ये जाने की बात कर रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या होगा, गो। अब ध्यान से समझिए, यहाँ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए ये क्या है, एंड के साथ में एक नाउन और इधर भी एक नाउन, यानी कि दो नाउन जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगुलर ना होकर के ये क्या है अपना प्लूरल है। ठीक है ना, ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, यस या यस का यूज इसमें नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें केवल क्या रहेगा, गो, बेन एंड जैक गो टू द सेम स्कूल, आया होगा आपको समझ में। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा क्या बोल रहा है, बैड ड्राइविंग ब्लैंक्स मेनी एक्सीडेंट्स, यानी कि जो आपका बैड ड्राइविंग है क्या कर सकता है, मेनी एक्सीडेंट्स हो सकता है उससे। अब इसमें रहेगा क्या ये समझिए पहले, कॉजेज यानी कि कारण, ये हो सकता है, यानी कि बैड ड्राइविंग किसका कारण हो सकता है, मेनी एक्सीडेंट्स का, ये हो सकता है। क्लोज नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बैड ड्राइविंग क्लोज मेनी एक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं, कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, गो भी नहीं होगा, लाइव भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये लीव भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उधर भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या रहेगा, बैड ड्राइविंग, यहाँ रहेगा क्या, कॉज। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ यस लगेगा या नहीं लगेगा वर्ब में, तो ये क्या है, बैड ड्राइविंग। ये बैड ड्राइविंग जो है ये क्या है अपना, बैड ड्राइविंग है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करते हैं, यस या यस, तो क्या हो जाएगा, कॉजेज, CAU यस कॉजेज। ठीक है, आसान था ये भी।
और यहाँ देखिए द म्यूजियम, ये म्यूजियम जो आपका है ये क्या है आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है बिल्कुल। तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ यस या यस वाला फॉर्म बनेगा, बनेगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आप पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा यहाँ रहेगा कौन सा वर्ब। द म्यूजियम एट 4 o'clock ऑन संडे। अच्छा, म्यूजियम क्या हो सकता है, म्यूजियम ये तो हो गया कॉज, नहीं होगा, हाँ क्लोज हो सकता है। म्यूजियम क्या हो सकता है, क्लोज। कनेक्ट, कनेक्ट म्यूजियम किससे कनेक्ट होगा, वाईफाई तो है नहीं, कनेक्ट करेंगे आप। गो, म्यूजियम कहीं जाएगा कि उसके हाथ पैर निकले हुए हैं वो जाएगा म्यूजियम, बिल्कुल नहीं। वो लीव, म्यूजियम रह रहा है, जी रहा है वो, नहीं। स्पीक, क्या बोलता है म्यूजियम, नहीं बोलता है। टेक, क्या लेता है म्यूजियम, आपसे कुछ लेता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या रहेगा, क्लोज, यानी कि म्यूजियम क्या होता है, बंद होता है। तो म्यूजियम क्लोज, CLOSE हो गया क्लोज, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ क्लोजेस हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ है माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स अगर जो आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ यस होने की वजह से माई पेरेंट्स क्या है आपका सिंगुलर नहीं है, आपका प्लूरल है, ठीक है ना। पेरेंट्स में आपके मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन, ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन। अब इसकी वजह से यहाँ जो भी रहेगा वो विदाउट यस या यस रहेगा, यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ क्या हो सकता है, माई पेरेंट्स इन ए वेरी स्मॉल फ्लैट, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका लिव, यानी कि रहते हैं कहाँ पे, इन ए वेरी स्मॉल फ्लैट, यानी कि बहुत छोटे से फ्लैट में मेरे पेरेंट्स जो है वो रह रहे हैं, रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिव, ठीक है। यस ये यस नहीं लगेगा प्लूरल की वजह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ द ओलंपिक गेम्स प्लेस एवरी 4 years। अच्छा, ये ओलंपिक गेम ये आपका नाउन है पूरा। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, यस या यस। इसका मतलब है एक गेम की बात नहीं, ओलंपिक में कई गेम्स होते हैं, ठीक है। तो सभी गेम्स की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उस वजह से आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। और यहाँ जो भी आएगा उसमें आप यस या यस नहीं लगाएंगे। अब आएगा क्या इसमें, ये देखिए, ये हो गया, ये भी हो गया, आप लिख लिए। अच्छा, ये हो सकता है, और स्पीक हो गया। हाँ, आपका दो ही बचा है, कनेक्ट बचा है और टेक बचा हुआ है। देखिए, द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 years। हाँ, टेक प्लेस। अब यहाँ देखिए, पनामा कैनल द अटलांटिक पैसिफिक ओशियन, यहाँ आप कनेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, जोड़ती है। पनामा जो कैनल है वो अटलांटिक पैसिफिक ओशियन से क्या करती है, कनेक्ट करती है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट वाला वर्ड है यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या आपका टेक, ठीक है, टेक। आप यस या यस नहीं लगाएंगे प्लूरल की वजह से। यहाँ देखिए, द पनामा कैनल, ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। पनामा कैनल जो है आपका सिंगुलर है, कैनल्स नहीं हुआ नहीं है, ये नाम है एक कैनल का, तो एक सिंगुलर नाउन है। और यहाँ जो कनेक्ट लिखा हुआ है, कनेक्ट के साथ आप यस या यस लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कनेक्ट्स, ठीक है, हो गया आपका। फिर से आप समझ लीजिए, तान्या स्पीक्स जर्मन वेरी वेल। यहाँ स्पीक्स किसके लिए लगा है, तान्या की वजह से, क्योंकि तान्या आपका है सिंगुलर नाउन, ठीक है। बेन एंड जैक, ये दोनों आपका हो गया प्लूरल नाउन, इसी की वजह से यहाँ गो लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है। बैड ड्राइविंग, बैड ड्राइविंग क्या है आपका नाउन है जो कि सिंगुलर है, उसी की वजह से आपका यहाँ लगा हुआ है यस या यस, ठीक है। उसी तरह म्यूजियम है, द म्यूजियम क्लोजेस एट 4 o'clock ऑन संडे। इसी तरह से सभी हैं। अब अगर एक्सरसाइज एक समझ में आया हो अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे।